अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जन्म, जीवन और मृत्यु, इसमें थोड़ा समझेंगे आप। जन्म, जीवन और मृत्यु उसकी विस्तार दिया है। वो लिखते हैं कि जन्म लेना इत्तिफाक है, जीना इत्तिफाक नहीं। जिंदगी जी के देखो बहुत मुश्किल है, और मृत्यु तो सत्य है, बीच में है जीवन। जन्म सत्य नहीं, मृत्यु सत्य मतलब होना है, जो पैदा लिया उसको। ये कह रहा है। और जीवन को टोटल उन्होंने परमाणु कहा है। पूरी दुनिया परमाणु से जीवन चल रहा है। आज वैज्ञानिक किसी को इम्यून पावर या प्रतिरोधक क्षमता मानते हैं। और इस परमाणु के दो पहलू है, सकारात्मक नकारात्मक, पॉजिटिव निगेटिव। अगर पॉजिटिव हो गया तो इंसान को रोग, दो चिंता, ये बीमारी उमारी सब आएगा। निगेटिव है तो स्वस्थ जीवन आगे बढ़ाएगा, ऊपर पाएगा। ये दो पहलू में बांट दिया है। तो जन्म लेना इत्तेफाक है, इसको जेनेटिक कहते हैं। जेनेटिक भी कहते हैं और डीएनए। वो जीवन में आ रहा है। जेनेटिक और डीएनए दो शब्द प्रसिद्ध है। वो परमाणु में जाएगा, अलग चीज होगा। परमाणु की बात करते हैं ना। परमाणु विश्व में चल रहा है, परमाणु से जीवन चल रहा है। ये वही तो मैं कहता हूँ। आप जो बात करते हैं वो डीएनए की बात है। हाँ ठीक है, चलो चलेगा। परमाणु की तो बात करते हैं, इसलिए तो मैंने शॉर्ट में बता दिया। बोल रहा है कि पैदा लेना इत्तिफाक है, जीना इत्तिफाक नहीं। जिंदगी जी के देखो बहुत मुश्किल है, ये कह रहा है। और दूसरे सोपान में लिखा है, दुनिया के कोई भी जीव दो चीजों को बता नहीं सका कि जन्म लेने के समय तुम्हें क्या महसूस, क्या दर्द हुआ, और मरने के समय तुम्हें क्या महसूस या क्या दर्द हुआ। ये दुनिया के कोई जीव इस चीज को प्रकट नहीं कर सका है। तीसरा में दे रहा है कि जो जीव जिस रूप में इस दुनिया में पैदा लिया है, मरने के बाद दोबारा उस रूप में कभी वो नहीं होगा। चाहे देव, दानव, गंधर्व, मनुष्य, कोई भी होगा। जो जिस रूप में जन्म लिया और वो मर गया, तो उस रूप में कभी भी इस दुनिया में वो जन्म नहीं लेगा। ये लिखा है। रूप यानी जैसे मनुष्य है तो मनुष्य में नहीं आएगा, ऐसा नहीं, वैसा नहीं है। जिस रूप में जैसा पैदा लिया है वो तो उस रूप में वो जन्म नहीं लेगा, ऐसा कह रहा है। तो इसमें आपका क्या ख्याल है, क्या कहना है? वो तो यही तो बात है कि हम ये जो उन्होंने बात किया वो तत्व ज्ञान की बात किया, और जड़ तत्व के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके डीएनए का हो, या दूसरा शब्द कौन सा नाम है, जीन्स, ये सब मैकेनिकल। इससे ज्ञान से कोई मतलब नहीं। परमाणु को तो इसका ज्ञान हो सकता है, मगर ज्ञान से उसको कोई मतलब नहीं है। इसकी जानकारी को हम ज्ञान जरूर कहेंगे, इसमें ज्ञान नहीं है, ये जड़ है। अच्छा, इसमें ये बोल रहा है ना, परमाणु से तरंग है, यानी वाइब्रेशन है पूरी दुनिया के अंदर में। तो रहेगा ना। हाँ, तो परमाणु से तरंग बनता है। सारे विश्व में असीम मशीन से मोबाइल सब से लेके आगे जितना भी है तरंगों में चल रहा है। इस तरंगों की वाइब्रेशन है, और वाइब्रेशन ही मनुष्य की जिंदगी का कारण है। वही तो मैंने कहा कि ये तरंग शब्द कहो और तरंग की असर शब्द कहो, ये सब जड़ के लिए। ठीक है। और जो लोग चेतन की हाजिरी में जड़ की वैल्यू करते हैं, इसको भी तरंग की असर होगी, क्योंकि वो भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। मगर जो व्यक्ति ऐसे तरंगों की असर अनुभव करने वाले जड़ से मुक्त रहेंगे, इसको असर नहीं होगी, मगर शरीर को होगी। इसी का नाम है विज्ञान। इसीलिए शरीर को होगी या नहीं होगी वो तो प्रश्न, क्योंकि वो कुदरती रचना है, इसको होगी या नहीं। समझ में आया? ठीक है। और जब राम को खाना नहीं मिला तो शरीर को तो भूख लगेगी।
देह तो उनके स्वभाव में रहेगा कि नहीं? अंदर राग द्वेष नहीं होगा क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं और मेरे को भूख नहीं है और ये मेरा स्वभाव भी, तो मेरे ज्ञान में तो कोई तकलीफ नहीं है। मगर शरीर को, जैसे आम शरीर को तकलीफ होती है, वैसे ही शरीर की तकलीफ ज्ञानी को होती है, क्योंकि सभी का शरीर का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कौन है? कुदरत है। तो स्वभाव भी कैसा रहेगा सबका? शरीर का इक्वल रहेगा। मगर शरीर के साथ जुड़ना और शरीर के साथ अलग रहना, ये तो ज्ञानियों की बात है। समझ में आया? तो जिसको तरंगों की असर होती है उसके साथ जुड़ जाना, तो सही है। मतलब ये तो ये तरंगों की असर होना, यही तो ज्ञान है। ठीक है ना? तुम तरंगों की बात करते हो जो दिखते नहीं है, मगर ज्ञानी ये कहता है दिखते हुए दृश्यों को भी, दिखते हुए दृश्यों की, दिखती हुई अवस्था की भी असर नहीं होनी चाहिए। उसी का नाम है आध्यात्म विज्ञान। और जन्म मृत्यु के बारे में जिसको आप तक दुनिया बता नहीं सकी, जन्म के समय क्या दर्द हुआ, क्या तकलीफ हुआ, और मरने के समय तुम्हें क्या तकलीफ, क्या दर्द हुआ, इस दुनिया में एक भी गवाह देने वाले नहीं, कोई नहीं बता सकता। मैं क्या कहता हूँ, अगर जन्म के साथ दुख हुआ और मृत्यु के समय दुख हुआ, वो हमको जान के क्या करना है? नहीं, मानो कि हुई तो किसी ने नहीं बताया, छोड़ दो। अगर किसी ने बताया तो क्या बेनिफिट? एक जिज्ञासा, वही तो बात है। मतलब क्या है आप समझे? ठीक है। एक पति पत्नी थे, उम्र वाले, उनकी उम्र 75-80 ईयर्स की होगी दोनों की। तो पति पत्नी काफी संस्कारी थे, मध्यम वर्ग के थे, और उसके घर में कोई मेहमान आए और मेहमान खाने बैठे। फिर मेहमान ने खाना खा लिया। फिर धर्म पत्नी ने कहा, पतिदेव आप भी खाना खा लीजिए। तो मेहमान ने कहा, आप दोनों साथ में खाना खा लीजिए, मैंने तो खाना खा लिया। बोला, नहीं, हमारे घर में रिवाज है कि पहले पतिदेव खाएंगे, बाद में मैं खाऊंगा। तो वो मेहमान बोले, ये कितने संस्कारी लोग हैं। फिर जब दोनों ने खाना खा लिया, फिर मेहमान के पास जब फ्री होकर बैठ गए, तो मेहमान ने कहा, ये आपका आदर्श का नियम आपने कब से बनाया? तो बोला, नियम नहीं है, हमारे दोनों के बीच चौथा एक ही है। बोलते नहीं है, नहीं समझ में आया तो उसको आप क्या कहोगे? संस्कार कहोगे? तो ऐसी दुनिया चलती, लोगों को मालूम भी नहीं होता है। और दूसरा सत्य प्रकृति रहस्य, और इसीलिए उसमें वो डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। अगर किसी ने जन्म होते हुए भी ज्ञान से ज्ञानी होता है तो जानते हैं, और मरते समय भी ज्ञानी जानता है, क्योंकि वो जन्म भी नहीं लेता है, मरता भी नहीं लेता है। शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, उसी को कहता है। मगर कहने का मतलब ये जानना, ये कोई ज्ञान की बड़ी बात नहीं है। यूनिवर्सिटी इज ओके, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और ऐसी बातों में क्यों हम उलझे रहेंगे, ये कहता हूँ। आप समझे क्या? नहीं, और दुनिया का बड़े क्यूरियोसिटी हो सकती है, इंसान की बुद्धि है तो कुछ न कुछ हो सकता है। बोलिए। अब दुनिया का कोई भी जीव जन्म लेने के बाद उस रूप में दोबारा पैदा नहीं होगा इस दुनिया में, ये क्या रहस्य? वो तो नहीं लेगा न, क्योंकि वो संजोग कहाँ से लाएंगे, वो माँ बाप कहाँ से लाएंगे? जो भी है ना आप करिए ना, वो जो इसलिए आपसे पूछा, माँ बाप कहाँ से लाएंगे? वो वही प्रकार का संजोग लाएगा तो वो वाइफ कहाँ से लाएंगे, वो बच्चे कहाँ से लाएंगे, भाई बहन कहाँ से लाएंगे? बोलते नहीं है। नहीं ठीक बोल रहे आप, ये पॉसिबल है दोबारा आने का? ये दोबारा आना पॉसिबल है? ये संजोग हो गया। ये कोई नई बात थोड़ी है, नहीं आता है वही तो नियम है। मैं तो ये कहता हूं, आप इस क्षण में जी रहे हैं और इस क्षण में जो संजोग है, ये संजोग भी दोबारा नहीं आएंगे। अंदर का नहीं, बाहर का भी। ठीक है, समझ में आया? हर समय संजोग बदलता रहता है, समय बदलता रहता है, लोगों का भाव बदलता रहता है, भाषा बदलती रहती है, क्रिया भी। आप समझे? जैसे आज यहाँ बैठे हैं, कल भी यहाँ बैठेंगे, कल संजोग अलग होगा, भाषा अलग होगी, विचार अलग होंगे, आपका मन अलग होगा, समय अलग होगा। यस के नो?
तो एक प्रकार का हो सकता है, ठीक है ना? एक प्रकार का हो सकता है, हाँ, हो सकता है। कभी नहीं हो सकता है। क्या चीज़ है? संजोग हाँ, संजोग हाँ, समझ गया। नहीं हो तो सकता, एक बार मतलब नहीं ये हो कोई सकता। नई बात नहीं, मेरा कहने का मतलब आप समझे, तो ये कोई नई बात नहीं। और इसी को जानकारी में भी हम फंसे हुए अननेसेसरी। जानना है तो ये जानो सनातन सत्य क्या है, जानना है तो ये जानो मैं चेतन कैसे हूँ, मैं चेतन हूं तो अनुभव कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं शरीर नहीं हूँ, अगर मैं अवस्था नहीं हूँ तो कैसे नहीं हूँ उसका अनुभव करूँ, ये जानना है। बाकी सब जानने से क्या फायदा, मगन भी ने क्या किया, छगन भी ने क्या किया, ये हमको क्या मतलब, किया या नहीं किया हमको क्या मतलब है। ये भी सत्य सनातन में दिया है, उसी में पूरा प्रकृति रहस्य है ना, बहुत से है जिसको कि कितना याद करूं मैं, नहीं जितना याद किया उसको मैंने नहीं, याद मगर ये पजल में आ जाओगे। मेरा कहने का मतलब ये सब बातें सुन के फिर आपको लगे मैं ये जानूं, ये जानूं, ये जानूं, फिर आत्मा जानना भूल जाओगे। तो जो जानना है वो तो जानना नहीं, बाकी सब जान लिया तो क्या करना। और इसलिए श्रीमद रामचंद्र ने बताया जेने आत्मा जानो मैंने सर्व जानो, और सब कुछ जाना, अगर आत्मा नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। हमारे नरसिंह मेहता का नाम सुना है, नरसिंह मेहता ने क्या कहा, जहां लगी आत्मा तत्व चिन्हो नहीं, तहां लगी साधना सर्व झूठी। कितनी भी साधना किया अगर आत्मा का अनुभव नहीं हुआ तो क्या फायदा हुआ। चलो समय हो गया, जल्दी जल्दी पूछ लो, चलो लास्ट। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, बस ये मैं जानना चाह रहा था कि अध्यात्म विज्ञान में जो अभी इसके पहले बताया, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है कि प्रतिक्रमण का कितना इम्पोर्टेंस है या है ही नहीं। अध्यात्म विज्ञान में प्रतिक्रमण का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, नहीं, मगर प्रकृति का स्वभाव उदय कर्म हो सकता है जी, वो उसमें क्वेश्चन भी नहीं है। अगर ये प्रकृति को रोज लाख लाख प्रतिक्रमण करना है तो कर सकते हैं जी, मगर हमारी दृष्टि उसको कुदरती रचना ही देखेगी, चला देखेगी। हमारा पुरुषार्थ प्रकृति की कोई भी क्रिया को कुदरती रचना देखना है जी, इसके अलावा कोई नहीं जी। फिर प्रकृति को करना है अतिक्रमण, प्रकृति को प्रतिक्रमण करना है जी, नहीं करना है जी, वो हमारे दृष्टि के पुरुषार्थ का स्वभाव नहीं, खत्म हो गई बात। जी, जी। और इसीलिए प्रतिक्रमण करना क्रिया के रूप में न करना ये आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है, मगर प्रतिक्रमण प्रकृति करती है तो कैसे देखना ये आध्यात्म विज्ञान का विषय है जी, जी स्वामी जी। तो फिर अगर प्रकृति अतिक्रमण करती है जी, प्रतिक्रमण करती है और प्रतिक्रमण नहीं भी करती है, ये तीनों अवस्था को आध्यात्म विज्ञान कुदरती रचना देखते हैं, तो उनके लिए पुरुषार्थ वो सब्जेक्ट क्रिया नहीं है, कुदरती रचना देखना वो पुरुषार्थ जी, जी। तो प्रतिक्रमण करना वो पुरुषार्थ जी सर, मगर प्रतिक्रमण करने वाली अवस्था को कुदरती रचना देखना ये आध्यात्म विज्ञान का पुरुषार्थ है। जी स्वामी जी। ऐसे ही फिर श्राप का भी होगा स्वामी जी, श्राप को भी प्रतिक्रमण जैसा ही मान करके और उसको कुदरती रचना ही मानते हुए मतलब ज्ञाता या आत्मा के रूप में उसको अपन देख सकते हैं। अभी कलयुग में तो श्राप वाप नहीं लगता है जी, जितना पावर भी कहा है। जी, जी।